Hello students, in this lecture or in this video we will discuss about the properties of charges. बुक्स में टॉपिक सर्च करने की कोशिश ना करें। कहीं आपके पास प्रदेश की एनसीईआरटी की बुक हो तो वहां से आप टॉपिक सर्च कर रहे हो कि मैडम कहाँ से पढ़ा रही है। मेरा ये जो टॉपिक है ये बुक्स में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपके एंट्रेंसेस नीट जेई के सिलेबस में इंक्लूड है। तो मैं साथ के साथ आपके सीबीएसई सिलेबस के साथ नीट और जेई का सिलेबस भी करवाती रहती हूँ। तो इस बात को लेकर आप कंफ्यूज ना होना कि बुक में सर्च करते रहो कि ये टॉपिक तो कहीं पर भी नहीं है। बुक में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा अब जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ, बट आपको साथ के साथ कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नीट जेई के एंट्रेंसेस जो है वो आपके क्लियर होने में ये बहुत हेल्प करेंगे ये टॉपिक। ठीक है, तो आज अब हम टॉपिक जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज ऑलवेज इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। चार्ज हमेशा ई का इंटीजर मल्टीपल होता है, यानी कि चार्ज हमेशा अन ई की फॉर्म में मिलता है। ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। सबसे स्मॉल चार्ज है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो चार्ज ई जो होता है हमेशा चार्ज जो होगा वो ई के इंटीजर मल्टीपल फॉर्म में ही होगा, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अन क्या कोई भी इंटीजर 1 2 3, यानी कि जैसे हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1e 2e 3e 5e 10e एंड सो ऑन, इस फॉर्म में आएगा चार्ज। ठीक है, उसके बाद चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। उसके बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो चार्जेस के बीच में, जो फोर्स एग्जिस्ट करता है दो चार्जेस के बीच में, अगर दोनों चार्जेस सेम टाइप के हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं या दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये जो फोर्स होगा ये रिपल्सिव फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन हम इसको कहेंगे। अगर ये अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो दो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करता है और दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है। ये जो फोर्स एग्जिस्ट करता है रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, इसको हम कोलम्बिक फोर्स बोलते हैं। और कोलम्बिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में, जो कोलम्बिक फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला है कोलम्बिक फोर्स, ये क्या होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के ये कॉन्स्टेंट है, Q1 और Q2 जो है वो चार्जेस है और आर क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बता देती हूँ, जब आप फोर्स निकालो, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन, हमेशा चार्जेस की सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देना है। अब जैसे अगर आपके पास एक चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है और दोनों के ऊपर चार्ज सेम है बस साइन अपोजिट है, तो फोर्स तो जीरो आ जाएगा ना, जबकि फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं आता। या जैसे नेगेटिवली चार्ज फोर्स की वैल्यू ज्यादा है और पॉजिटिवली चार्ज फोर्स की वैल्यू कम है, तो यहाँ पर फोर्स नेगेटिव आ जाएगा। तो फोर्स ना ही तो जीरो आएगा और ना ही फोर्स नेगेटिव आएगा। तो जब हम फोर्स निकालते हैं तो यहाँ पर चार्जेस की सिर्फ हम क्या उठाएंगे, वहां पर वैल्यू लेंगे। ठीक है, उसका साइन नहीं लेंगे। तो ये फोर्स की वैल्यू निकालने से आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये अट्रैक्टिव फोर्स आया है रिपल्सिव आया है। तो दो अपोजिट चार्जेस या दो अनलाइक चार्ज या लाइक चार्जेस के बीच का जो फोर्स है यही निकलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यही होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। सेम रहेगा, सिर्फ आपको वैल्यू लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कोलम्बिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास ये मैंने यही लिखा है, इफ Q1 एंड Q2 हैज सेम चार्जेस देन दे रिपेल टू ईच अदर। अगर सेम चार्ज होंगे, दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होंगे, तो उनके बीच में रिपल्सन होगी, तो वो फोर्स रिपल्सिव फोर्स कहलाएगा। और Q1 एंड Q2 जो होंगे वो अपोजिट चार्ज होंगे, देन दे अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड द फोर्स इज नोन एज अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स दोनों को निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा। दोनों के अंदर क्या होगी, सिर्फ आपको क्या उठानी, वैल्यूज उठानी है, यहाँ पर साइन नहीं लेने। तो फोर्स निकालने से फोर्स की वैल्यू देखकर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन इसका पता नहीं चलेगा। उसके बाद हम आगे दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में अगली जो प्रॉपर्टी है वो है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन चार्जेस। कोई दो चार्ज है, अपोजिट चार्ज है या सेम लाइक या डिसलाइक चार्ज है, सेम चार्ज है, दोनों चार्ज के ऊपर दोनों पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपॉन आर। जबकि कोलम्बिक फोर्स निकालने में यहाँ पर सिर्फ आर स्क्वायर हो रहा था, सेम फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के बीच में कैसे निकालेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर। आर क्या इनके बीच का डिस्टेंस, Q1 Q2 चार्जेस है, के है कॉन्स्टेंट। तो अब हमारे पास क्या है, अगर देखो जब फोर्स निकाल रहे थे तो हम यहाँ पर चार्जेस की सिर्फ वैल्यू उठा रहे थे, वहां पर हम साइन नहीं ले रहे थे।
जो कूलम्बिक फोर्स निकाल रहे थे, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, चार्ज जो हो वो लाइक हो या डिसलाइक हो। लेकिन जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो यहाँ पर चार्जेस की वैल्यू के साथ साथ हम उनके साइन भी देखेंगे। अगर हमारे पास दोनों अपोजिट चार्ज है, दोनों चार्ज अपोजिटली चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक के क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू आई और अगर हमने इनका डिस्टेंस क्या किया, डिस्टेंस डिक्रीज किया, यानी कि दो अपोजिट चार्जेस को अगर हम क्लोज लेके आए तो डिस्टेंस हम उनके बीच का डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं, तो डिस्टेंस कम करते जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू जितनी क्या होगी आर को कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और नेगेटिव वैल्यू जो जितनी ज्यादा होगी उतनी क्या होगी कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो अपोजिट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हम कम करेंगे तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है इंक्रीज। इसलिए दो अपोजिट चार्ज जब जितना एक दूसरे के क्लोज आते हैं उतना ही क्या होती है उनके बीच में स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। दूसरा अगर हमने कि दोनों ही चार्ज जो है वो सेम साइन रखते हैं, लाइक चार्जेस हैं, दोनों ही नेगेटिवली चार्ज है या दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है। अगर दोनों ही नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज हुए तो भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। यानी कि अगर दोनों ही चार्ज क्या लाइक है, दोनों ही पॉजिटिवली है या दोनों ही क्या नेगेटिवली है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या नहीं है पॉजिटिव आएगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब आप डिस्टेंस क्या कर रहे हो, डिस्टेंस अगर डिक्रीज कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो डिस्टेंस अगर डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इंक्रीज। और अगर किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है डिक्रीज। इसका मतलब ये है अगर दो लाइक चार्जेस को हम क्लोज लेके आएंगे, दो लाइक चार्जेस को क्लोज लेके आएंगे तो वो उनके बीच में क्या होगा रिपल्सन, जिससे उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी और उससे उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी क्या चार्ज है और उसको हमने किसी भी पोटेंशियल के अंदर रखा हुआ है, किसी भी क्या चार्ज को वी पोटेंशियल में रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है ई, यानी कि -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम वी पोटेंशियल में रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उस इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी ईवी, ये हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो जूल में आ जाएगी क्योंकि ये कूलम में होगा रिवोल्ट, तो जूल और जूल जो होता है वो क्या होता है कूलम वोल्ट के इक्वल होता है, तो जूल में आएगी पोटेंशियल एनर्जी, इतने जूल होगी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही लेंगे, आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे।